अ, मेरा नाम डॉक्टर बाकिर अली है। मेरा ताल्लुक़ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से है। हम यहाँ पे 3 दिन की कैंप पे आए हुए हैं और हमने डिफरेंट डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनको एग्ज़ामिन किया है। उनको मोस्टली उनको प्रेफर किया है डेंटिस्ट के पास। और हमने यहाँ पे स्कैनिंग जो है वो मेनली हमारा पर्पज़ ये था कि हम उनको स्कैन करें और डेंटल अवेयरनेस दें कि वो मतलब अपने डेंटल के हवाले से कि कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं। और मेनली हमारा जो काम था वो स्क्रीनिंग करके और उनको जो भी उनके मसले हैं उनको वो गाइड करके और डेंटिस्ट के पास हमने उनको जो है वो रेफ़र कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एमन है और मैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से आई हूँ इधर। हम यहाँ 3 डे कैंप कर रहे हैं सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के साथ। और यहाँ हमने डिफरेंट डिसेबल्ड बच्चों को एग्ज़ामिन किया है जो कि डाउन सिंड्रोम के साथ हैं और उनका यूजुअली जो जबड़ा होता है वो छोटा होता है, तो क्राउडिंग होती है क्योंकि उनके दांतों पे तो कीड़ा लगना बहुत आसानी से हो जाता है। और तो हमने बहुत दांतों में देखा कि कीड़े लगे हुए हैं और जिनके बारे में वो अवेयर भी नहीं थे। तो हमने उनके पेरेंट्स, उनके इंस्ट्रक्टर्स को एडवाइस किया कि आप उनको लेके आएँ ओपीडी में या उनको लेके जाएं डेंटिस्ट के पास और फिलिंग्स कराएं या एक्सट्रैक्शंस कराएं अगर इन्फेक्शंस के चांसेस हैं। और हमें बहुत डिफरेंट केसेस इधर नज़र आए इन 3 डेज़ में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वजिया अशरफ है। मेरा ताल्लुक़ ज़ियाउद्दीन डेंटल कॉलेज से है, मैं उसकी स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग ने अप्रॉक्सीमेटली 3rd डे था हमारे डेंटल कैंप का। हमने अराउंड 200 बच्चों की ट्रीटमेंट डायग्नोसिस किया है। जो यहाँ के बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। ये लोग पान, गुटखा, छालिया, सिगरेट नोशी करते हैं जिसकी वजह से बहुत उनके अंदर डिजीज़ हो जाती हैं, ओरल कैविटी की कीड़े लग जाते हैं और उनकी जो जबड़े की जो हाइट होती है वो थोड़ी सी खुलने में थोड़ा उनको तकलीफ़ देती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो उसके लिए हमने उनको बाद में होने के बाद सर्जरी के बजाय हमने उनको थोड़ा प्रिवेंशन की तरफ लेके गए हैं। उनको बताया है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जिनको ऑलरेडी था, जिसको हम ओरल OSMF कहते हैं, उनके लिए हमने कुछ फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस तकरीबन दी हैं जिससे वो उनकी कंडीशन थोड़ी बेहतरी की तरफ चली जाए। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर सना मिर्ज़ा है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में हूँ। इधर हम लोगों ने 3 दिन का डेंटल स्क्रीनिंग कैंप रन किया है फर्स्ट स्काउट डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स एगोनी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू शोएब रज़रानी साहब एंड आफिया का कि जिन्होंने हमने यहाँ पे इनवाइट किया और हमें इन डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ स्क्रीनिंग का मौका दिया और इट हेल्प अस कि हमने अपनी सर्विसेज भी इनके लिए प्रोवाइड की। इट्स रियली ऑनर फॉर अस। सेकेंडली आई एम हियर विद माई टीम फ्रॉम पास्ट 3 डेज़। हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को स्कैन किया है। प्रॉब्लम इज़ दिस के नंबर 1 चीज़ इनके अंदर अवेयरनेस नहीं है इस बात की कि डेंटिस्ट्री भी एक प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली बिकॉज ये इतने मल्टीपल इश्यूज़ के साथ होते हैं एंड तो पेरेंट्स भी और इंस्टीट्यूट्स भी उनको प्रायोरिटी देता है। हमने इसमें अवेयरनेस क्रिएट की है कि फॉर एग्जांपल जो डाउन्स के बच्चे हैं उनका जबड़ा छोटा होता है, पीछे से पैलेट भी उनके कट होते हैं जिसे हम क्लेफ्ट लिप पैलेट कहते हैं, उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। हमने उन्हें अवेयर किया है कि वो उसको सीरियसली लें। बहुत सारे जो हेयरिंग एड के साथ बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को TMJ प्रॉब्लम्स हैं जो कि उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि दांत में प्रॉब्लम है, जॉ में प्रॉब्लम है। वो ज़्यादातर हेडेक की कंप्लेन करते हैं और इधर उधर डॉक्टर्स के पास फिरते हैं। हमने वो भी अवेयर किया कि दे नीड टू सी टू द डेंटिस्ट। सेकेंडली मेरी एक सजेशन होगी डिफरेंट इंस्टीट्यूट से इस फोरम के थ्रू कि प्लीज़ डेंटल यूनिट्स, हमें मोबाइल डेंटल यूनिट्स चाहिए। इस टाइम हमने इन्हें स्क्रीन करके रेफ़र ज़रूर कर दिया है। किसी के भी बच्चे के साथ जो भी डिफरेंटली एबल हो, अगर आप कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, शोएब साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड गिव यू द बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान्स एंड ट्रीट इट। बट अदर गवर्नमेंट एंड अदर NGO से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे पास एक मोबाइल डेंटल यूनिट्स होते हैं जिसमें हमारे पास पूरा सिस्टम होता है। अगर वो यहाँ पे मौजूद हो या कहीं पे मौजूद हो, हम उसे ट्रैवल करके इवन इंटीरियर से दूसरी जगहों पे ले जाके देन इन देयर ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं। That's my one of the requests which I wanted to give through this platform. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर हमीद है। मैं एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट IHRI की तरफ से अपनी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसके अंदर हम बच्चों के डिफरेंट इश्यूज़ को ट्रीट करते हैं और ये इवन के हर एज ग्रुप को ट्रीट करते हैं, ना सिर्फ बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे और बड़े, सबको हम ट्रीट कर रहे होते हैं। स्पेशली हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में
फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर वर्क करते हैं बच्चों की। वो बच्चे जो बाय बर्थ किसी कॉज के साथ डेवलप हो रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल वो बच्चे जो सेरेब्रल पल्सी या कोई डीजनरेटिव डिसऑर्डर या कंजेनाइटल डिसऑर्डर के साथ पैदा होते हैं, तो उनके अंदर फाइन मोटर्स रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो अपनी ग्रिपिंग, ग्रेस्पिंग, होल्डिंग ये अच्छे से नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर हम आगे चलते हैं कि टीन एजर्स या वो बच्चे जो स्कूल गोइंग एज के होते हैं और उनमें कोई ऐसा बर्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं होता या उनके अंदर कोई ऐसा डिसऑर्डर्स नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपनी लर्निंग और एकेडमिक स्किल्स में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई सेंसरी इश्यूज़ क्या होते हैं कि बच्चे को अपनी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें पसंद नहीं आ रही होती हैं, लाइट, टच, डिफरेंट इन्वायरमेंट को वो कॉप अप नहीं कर पा रहा होता। तो बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 3 मेन एरियाज़ पे वर्क करता है, जिसके अंदर फाइन मोटर स्किल्स के अंदर उसकी राइटिंग, होल्डिंग, ग्रेस्पिंग। फिर आते हैं हम स्कूल गोइंग एज की तरफ, तो उनकी राइटिंग के अंदर, एकेडमिक स्किल्स के अंदर एडीएल सबसे मेन हमारा जो है वो एडीएल्स एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है, जिसके अंदर बच्चा अपनी ड्रेसिंग, अपनी फीडिंग, अपनी टॉयलेटिंग, इन सब को अच्छे से कॉप अप कर लेता है। और वो बच्चे ये कॉप अप नहीं कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ड्रेसिंग अनड्रेसिंग के लिए हमारा सबसे मेन चीज़ होता है कि वो अपनी बटनिंग अच्छे से लगा लें, अपनी बटनिंग अनबटनिंग कर लें, लेसिंग कर लें। ये सब चीज़ें वो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं। और अब इस कैंप के थ्रू हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली उन बच्चों की भी जो एक तरह से नॉर्मल होते हैं, उनके साथ कोई इशू नहीं होते, फिर भी कहीं ना कहीं उनको अपने एकेडमिक्स, अपने बिहेवियर, अपने इंटरनल रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही होती है। तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है और ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे 3rd डे है। हमने फर्स्ट डे से आज तक बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग की, जिसके अंदर हमने बच्चों के काफ़ी इश्यूज जो कि निगलेक्ट कर देते हैं हम नॉर्मल लाइफ में और नॉर्मल दिन में, कि ये तो एक नॉर्मल है, पार्ट ऑफ लाइफ है, जो कि उसकी इंडिपेंडेंस और सोसाइटी में उसकी स्पेसिफिक रोल पे इन्फ्लुएंस करता है। तो थैंक यू सो मच इस कैंप के लिए एंड थैंक यू। Assalamu alaikum, this is me Fatma Anwar. I'm a special educator of IHRI. Being as a special educator, we are focusing in IHRI their academic skills, basic, intermediate and advanced, and we develop like IE plans also individualized. और इसके अलावा हम लोग जो है वो उनकी कम्युनिकेशन पे, रिसेप्टिव इमिटेशन स्किल्स पे काम करते हैं। उसके बाद हम लोग बच्चे की जो राइटिंग स्किल्स हैं, ट्रेसिंग स्किल्स हैं, उस पर पैटर्न स्टाइल्स को, स्ट्रैटेजीज़ फॉर्म में हम लोग उसको डायग्नोज करते हुए, उसके पैटर्न्स फॉलो करते हुए हम उनकी एक स्ट्रैटेजी गोल्स बनाते हैं। और ये जो सिन स्काउट आज लगा है 3 डेज़ कैम्प का, इसमें जो मैंने स्क्रीनिंग करी है बच्चों की, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इसकी एकेडमिक्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मुझे फेस करने को आई है। और एकेडमिक्स के थ्रू मैंने पेरेंट्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है विच इज़ वेरी इफेक्टिव। और थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑर्डिनेशन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैज़ान हियर फ्रॉम IHRI। आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर इन IHRI और मैं शुक्रगुज़ार हूँ ये सिंध स्काउट ट्रेनिंग सेंटर का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है। स्पेशल नीड्स के हवाले से बच्चे यहाँ पे विज़िट करें, डिफरेंट स्कूल्स हमारे पास है और यहाँ पे हमने कैंप्स अरेंज किए हैं जो कि स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है और बिहेवियर थेरेपिस्ट है। तो यहाँ पे हमने बच्चों के लिए ये कैंप्स इसी वजह से ऑर्गेनाइज़ करवाए थे ताकि बच्चों की असेसमेंट प्रॉपर्ली हम देख सकें, बच्चों में डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ जो आई हैं उनके हवाले से हम अवेयर कर सकें और इनके आगे इन्हांसमेंट क्या, वर्किंग क्या हो सकती है, इन बच्चों के हवाले से उनके पेरेंट्स को ये गाइड किया जाए। यहाँ पे हमने आके ये चीज़ बड़ी ऑब्ज़र्व की है कि बाज़ औक़ात पेरेंट्स को कुछ चीज़ों का इल्म नहीं है, वो एक स्कूल में अगर जा रहे हैं तो कोई उनके अंदर प्रोग्रेस नहीं आ रही है या उनकी कोई अचीवमेंट नहीं हो पा रही है। तो इस हवाले से हमने भी पेरेंट्स को अवेयरनेस भी दी है। कुछ डॉक्टर्स हमारे पास जैसे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास पीड्स के डॉक्टर थे, तो उनको उस हवाले से उन्होंने अभी अवेयरनेस की कि बच्चों के हवाले से क्या मेडिकेशंस उनको देनी चाहिए, डेली लाइफ में बच्चों की परफॉर्मेंस हम किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं और फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल्स, OT के हवाले से उनको भी इस बारे में आइडिया दिया गया। तो इंशाल्लाह ये हम बहुत शुक्रगुज़ार है सिंध स्काउट का जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है और आप भी विज़िट करें IHRI और जितनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन है और मैं यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, स्पेशली चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं IHRI को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं थैंकफुल हूँ सबसे पहले बॉयज़ स्काउट्स एसोसिएशन की, जिन्होंने एक बहुत मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें एडल्ट और पीड्स जो हैं दोनों पॉपुलेशन को टारगेट किया, और इसमें तमाम सर्विसेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई। मेरा जो डोमेन था वो साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग था। साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग में ये था कि बच्चों के जितने भी बिहेवियरल इश्यूज़ हैं और उनके जो IQ इश्यूज़ हैं उन सब के बारे में हमने बात की थी, और यहाँ पे मतलब पेरेंटल काउंसलिंग और जितने भी IQ असेसमेंट है उसको मैंने इस डिपार्टमेंट को देखा था। ओके, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हरा इब्राहिम है और मैं ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हूँ और मैं IHRI में काम कर रही हूँ अभी, और आई एम अ ज़ियाउद्दीन ग्रेजुएट। मोर ओवर इफ़ आई टॉक अबाउट स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी इटसेल्फ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को जो है डायग्नोसिस मतलब इन टर्म्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को स्क्रीनिंग करें और हम एनालाइज करें कि हम क्या स्टेटस है उनको, उसके हिसाब से वी कैन गिव देम प्रोवाइड देम अर्ली इंटरवेंशन। तो अर्ली इंटरवेंशन इज़ बेसिकली कि हम सही वक्त पे जो है तशख़ीस कर सकें कि हमारा क्या मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है और हम उसको किस तरह से डील कर सकते हैं। इवन बहुत से बच्चे होते हैं जो क्या कहते हैं सही तरह मतलब हम लोग समझ रहे हैं पर वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे, अपनी नीड्स एंड वांट्स को जो है अपना बता नहीं पा रहे हैं। तो इवन हम लोग बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा 5 से 6 साल की उम्र में बोला था, आपका भी बच्चा बोल लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक गैप आ जाता है, क्योंकि हमारा जो क्रिटिकल एज होती है बच्चे की वो 0 to 7 या हम 0 to 5 ईयर्स कहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस चीज़ को जो है सही वक्त पे जो है एनालाइज करें और उसके हिसाब से हम उसको इंटरवेंशन जो है प्रोवाइड करें। तो हमारा जो आज कैंप है उसमें स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, और इवन हमारे यहाँ जो है साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है अर्ली इंटरवेंशन को बहुत ज़्यादा वो करें, बिकॉज इवन देयर चिल्ड्रन आउट देयर जो हम लोग कहते हैं कि सुन रहे हैं हमें, लेकिन हमारे यहाँ इवन स्क्रीनिंग जो है जब हम बर्थ पे कहते हैं तो वो नहीं हो रही होती। जो हमारा एक टेस्ट होता है ऑटो अकूस्टिक इमिशन, जो OEE का टेस्ट होता है, जिसमें हम ये पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो सुन रहा है हमें, मतलब आवाज़ों पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस चीज़ को एनालाइज करें। अगर वो हमें हमारी आवाज़ों को नहीं सुन रहा है या फिर हमें इस तरह से अगर हमें लग रहा है हमें रेड फ्लैग्स हैं, तो हम जल्द से जल्द ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएँ, और अगर उसके वर्ड जो है इमर्ज नहीं हो रहे तो हम उसको एक स्क्रीनिंग करा लें और हम इसको बेहतर तरीके से उसको समझ सकें और उसको इसको हिसाब से डील कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं नारा रहीम सोमानी हूँ, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। तो हम बच्चों के साथ भी डील करते हैं, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन और अडल्ट्स के साथ भी डील करते हैं। अडल्ट्स के साथ जैसे जिन लोगों को स्ट्रोक के बाद कोई मसला होता है, अफेजिया डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर, या खाने के निगलने के निज़ाम में कोई मसला होता है, डिस्फाजिया, तो उनके साथ करते हैं। बच्चे काफ़ी सिंड्रोम्स के साथ भी आ सकते हैं, डिसऑर्डर्स के साथ भी आ सकते हैं, जैसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अभी हमारा मार्च का महीना चल रहा है जो डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस महीना है, तो उनके लिए हम वॉइस आउट करते हैं और स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स देखते हैं। तो बेहतर है कि पेरेंट्स जब भी देखें कि कोई रेड फ्लैग्स हो बच्चे के अंदर, अगर उन्हें बोलने में मसला हो रहा है तो ज़रूर स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले आएँ। अगर वर्बल कम्युनिकेशन नहीं तो हम ज़रूर उनको कोई AAC जैसे ऑगमेंटेटिव और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, पिक्चर के ज़रिए बात करना, सिंबल्स इस्तेमाल करना, कोड बोर्ड्स इस्तेमाल करना, वो सब सिखा सकते हैं ताकि बच्चा आपका फंक्शनल हो, डेली लाइफ के अंदर सारी अपनी नीड्स बता सके, जैसे उसे खाना है, पीना है। तो ज़रूर पेरेंट्स आएँ और हमारे से कंसल्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद अख्तर राजपूत है और मैं ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। हमारा शोबा जो है वो समात का शोबा कहलाता है। पाकिस्तान में इस वक्त जिन लोगों की उम्र 45 साल से ज़्यादा है उसमें तकरीबन 75 to 80% लोग किसी न किसी लेवल पे कम सुनते हैं। अब तक हमने अपने प्लेटफार्म से जो ताज वेलफेयर ट्रस्ट और सुनो बोलो है, पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा अफराद की फ्री हेयरिंग स्क्रीनिंग कर चुके हैं और 6000 से ज़्यादा आला समात लोगों को फ्री दे चुके हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। इस कैंप में आने का हमारा मकसद ये था कि यहाँ क्योंकि हमारे मुल्क के वो तमाम बच्चे आए हुए थे जो अल्लाह की तरफ से किसी न किसी ऐसी खामी का शिकार थे जिसमें समात का भी शोबा था।
तो यहाँ के हमने देखा इन बच्चों के लिए हमने PTA टेस्ट, ABR, SSR और इनमें जो बच्चे आला समात लगाते थे और अगर उनकी प्रोग्रामिंग में कोई इशू था तो वो चीज़ें हमने परफॉर्म की हैं। हमारी टीम में डॉक्टर नुसरत, आमना, हुमेरा और हम शामिल थे। हम 3 दिन से यहाँ आ रहे हैं और जो स्काउट्स ने जो ये एक मेला सजाया है या एक जन्नत बनाई है, इसमें इन्होंने इस तरह के इंतज़ाम किए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वो सारे बच्चे इंजॉय करते रहे हैं और इस खेल में उनकी तमाम स्क्रीनिंग हो गई है। और इस तरह के कैंप आइंदा भी होने चाहिए और इससे वालिदैन को भी बड़ी आसानियाँ होंगी क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि उनके बच्चे की स्क्रीनिंग के ज़रिए उनको किस किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इस तरह उनकी लाइफ मज़ीद बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।